सो बेसिकली स्ट्रॉन्ग तो कुछ भी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। देखिए, जब से पाकिस्तान बना है आपने उनको एक सेट स्टैंडर्ड मार्जिनलाइजेशन में रखा है, उनसे भीख ही मंगवाई है। और अच्छे गुरु हैं वहाँ पे, ऐसे भी गुरु हैं जो ज्यादतियां कर देते हैं। सो इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ थिंग्स, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। हम हमेशा ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं जब तो हमारे जहन में यही आता है कि ट्रांसजेंडर्स को घर वाले घर से निकाल देते हैं, उनको घर वाले उनके राइट्स नहीं देते। ट्रांसजेंडर्स जो है वो सड़कों पे हमेशा हमें मांगते हुए नजर आते हैं। या पिछले दिनों जो आपको दिखाया गया था कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो उन्होंने एक मदरसा बनाया, इस तरह की कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन आज हम आपको जिनसे मिलवाने लेकर आए हैं वो एक ऐसी ट्रांसजेंडर है जिन्होंने एमफिल किया हुआ है और वो एक पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर है और हमेशा से ट्रांसजेंडर राइट्स की बात करती हैं। हम मौजूद हैं सारो इमरान के साथ और इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचे, इनका सफर कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हो। अच्छा सारू, जब भी हम बात करते हैं तो ट्रांसजेंडर्स को एक अलग ही शक्ल में देखते हैं। आप मुझे बताएं कि आपका ये सफर कैसा रहा और आपका जो सारा बैकग्राउंड है वो क्या इतना स्ट्रांग है कि आपको उन्होंने जो है वो यहाँ तक पहुँचाने में इतनी हेल्प की? सो बेसिकली स्ट्रॉन्ग तो कुछ भी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। और मेरा भी बचपन वैसे ही था जैसे किसी भी हर ट्रांसजेंडर के साथ होता है। चाइल्ड अब्यूज, बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन, आइसोलेशन, और जो कि बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है। लेकिन स्टिल लाइक ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ चॉइसेस आप किस तरह से लेते हो, और आगे तो बढ़ना ही होता है, गिर कर उठकर। तो इसी तरह से आप जिंदगी आपको मजबूत बनाती है। अच्छा, आपने एमफिल किया? हाँ जी, मैंने एमफिल किया बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी से एंटरप्रेन्योरशिप में। एंटरप्रेन्योरशिप आपकी जो है बेसिक्स है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप ट्रांसजेंडर राइट्स की बात करती हैं तो आप कौन से राइट्स मांग रही होती हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए? जो किसी भी मर्द और किसी भी औरत के राइट्स हैं, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो राइट्स हैं, एक इंसान के राइट्स, क्योंकि पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, जिसमें 30 ह्यूमन राइट्स हैं। और आई थिंक बीइंग अ ह्यूमन हम वो सब वी आर इंटाइटल्ड टू हैव दोज राइट्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आप एक एम्बेसडर की तरह काम करती हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो क्या आपने सिर्फ पाकिस्तान में ही राइट्स जो है इनके लिए बोलना शुरू किया या आउट ऑफ कंट्री? हाँ, 2013 से मैंने काम करना शुरू किया था ग्रास रूट लेवल से। साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है बेसिकली, फिर नेशनल फिर इंटरनेशनल मैंने काफ़ी काम किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और अब मेरा काम आई थिंक कि ग्लोबल लेवल पर इस तरह से है कि जो ट्रांसजेंडर्स है के राइट्स, एम्पावरमेंट, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। अच्छा मैम, जब बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स की तो हमने सुना है कि हमने बल्कि देखा भी है, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि ट्रांसजेंडर्स को खींच के भी एक अच्छी कॉज के लिए आप लाने की कोशिश करें ना, कि मत मांगो आप लोग को ये काम है हम आपको देते हैं, ये कर लो, वो नहीं करते हैं। देखिए, जब से पाकिस्तान बना है आपने उनको एक सेट स्टैंडर्ड मार्जिनलाइजेशन में रखा है, उनसे भीख ही मंगवाई है। अब उसको हम इतने सालों का जो उनका माइंड सेट है उसको इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। लेकिन जो यूथ है, जो नई जनरेशन है, दे आर वेरी मच प्रोग्रेसिव। वो चेंज चाहते हैं, वो बाइज़ रोजगार चाहते हैं, वो एजुकेशन चाहते हैं, वो अपना नाम बनाना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि एक चेंज जो है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो लेकिन उस चेंज आने से पहले फिर एक बैकलैश आ जाता है। लॉ बना नहीं है, लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है, लॉ के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कौन सा लॉ है जिसके खिलाफ आवाजें? एक ही लॉ है जो ट्रांसजेंडर राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में पास हुआ और फिर उसको शरिया कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। और उसके अनफॉर्चुनेटली जो जजमेंट आई वो भी ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट है। तो एक पहले से मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उसको मजीद आप उनके राइट्स, जो एक लॉ पास हुआ था उसके पीछे लगे अपने, उसको भी इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया कि आपने जो ट्रांसफोबिया, जो अटैक्स है उन पर वो मजीद बढ़ गए हैं। कल मैंने एक और वीडियो देखी जिसमें एक ट्रांसजेंडर जो है वो अपनी ही कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा हो गया और वो एक शहर है लिया का, वहां पर एहतजाज कर रहा था डीपी ऑफिस के सामने लेट कर। तो क्या आपस में भी कुछ क्लैशेस चल रहे होते हैं? देखिए, बीइंग ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते हैं ना, औरतों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मर्दों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई एज सच बुरी चीज़ है या कोई अनहोनी चीज़ है कि ट्रांसजेंडर का ट्रांस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। लेकिन हम लोग पिछले दिनों एक मदरसे में गए थे जहाँ पे वो बता रही थी मुझे कि हमारे जो गुरु हैं वो हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। अब जहाँ पे आकर वो ठहरी थी वो एक मदरसा था और बहुत अच्छी वो तालीम, नमाज, रोजा, अजान सीख रही थी वो। तो ये जो गुरु होते हैं, क्या ये आपकी जिंदगी के हर फैसले माँ बाप की तरह लेते हैं? देखिए, जरूरी नहीं है, और अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं, ठीक है। जहाँ लोग
अच्छे गुरु हैं वहाँ पे, ऐसे भी गुरु हैं जो ज्यादतियाँ कर देते हैं। सो इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ थिंग्स। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है आज के दौर में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई जो है आपको जोर जबरदस्ती उस तरह से कम्युनिटी में नहीं, लेकिन कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स तो हैं क्योंकि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, उसके अपने कल्चरल डायनेमिक्स हैं। जो ख्वाजा कल्चर है उसके उसमें भी कुछ चीज़ें, कुछ गैप्स हैं जो कि आइडेंटिफाई होने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल इट्स अ बिगर सपोर्ट सिस्टम जो कि एग्जिस्ट करता है अक्रॉस साउथ एशिया। अच्छा, आप भी इस सिस्टम से गुजर के आई हैं, आप भी गुरु के नीचे रही हैं? मैं मतलब उनके नीचे नहीं रही, मेरी गुरु हैं, लेकिन मतलब लाइक वो टिपिकल डेरा सिस्टम नहीं है। और मेरी जो गुरु हैं वो शी इज आल्सो रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, वो पढ़ी लिखी है, तो इसको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या नाम है? मानूर। अच्छा, मानूर नाम है उनका, और वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, ख्वाजा सरा सोसाइटी सोसाइटी चला रही हैं। अच्छा, जब आप जो है आपने बताया कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, तो फिर यहाँ तक कैसे पहुंच गई आप? क्योंकि बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो कि ट्रांसजेंडर हैं और वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं पढ़ लिख। देखिए, जो चीज आपको मार नहीं देती, कोई भी इंसिडेंट नेगेटिव ह्यूमन राइट वायलेशन, वो अल्टीमेटली आपको स्ट्रांग बनाता है। सो इतनी चीज़ों से गुजरने के बाद आपको एक टाइम आता है, यू फील नहीं यार मैंने मजीद नहीं बर्दाश्त करना, मुझे अपने लिए खड़े होना, अपने राइट्स के लिए भी और अपने जैसे और भी बहुत सारे लोगों के राइट्स के लिए जो शायद पूरी जिंदगी नहीं बोल पाते। अब भी आप राइट्स के लिए काम कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो आपके, जैसे आपने एमफिल किया तो आपकी तरह वो भी पढ़ लिख रहे हो? डेफिनेटली अब चेंज आ रहा है, स्पेशली मैं यूथ की बात कर रही हूँ। यूथ में अब ट्रांस स्कूल्स जो खुले हैं वो एक अच्छा चीज़ है जिसमें ट्रांसजेंडर्स को एजुकेशन दी जा रही है। ट्रांस स्कूल्स खुल गए? हाँ, मुल्तान में सबसे पहले बना, फिर डीजी खान में है, भावलपुर में है, एंड आई गेस लाहौर में भी है। सो चेंज तो आ रहा है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये लंबा टाइम लेगा एक चेंज आने में। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन सा पॉलिटिशियन था जिन्होंने चेंज लाने की कोशिश की और अच्छा चेंज आया आपके हवाले से? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी कि जो शरिया कोर्ट में जो पिटीशन जो हुई, तो उसमें फरहतुल्लाह बाबर जो हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, और जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव ही हो रही होती हैं, हमें कंसिडर ही नहीं किया जा रहा होता। कभी कोई कुछ का डेफिनेशन बता रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है कि जिसका दिल कर रहा है वो जेंडर एक्सपर्ट बना हुआ है। ऐसे लोग भी जिनकी मैट्रिक एफए में बायोलॉजी में सप्लियां हैं, वो भी जेंडर एक्सपर्ट्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, एंड लाइक आप इट्स वेरी इजी टू ट्रोल द माइनॉरिटीज। जब आप लोग पाकिस्तान में रहते हो और फिर उसके बाद आप लोग बाहर की किसी कंट्री को विजिट करते हो, कितना फर्क महसूस होता है? बहुत फर्क महसूस होता है। इवन लाइक मैं यूएस में, कनाडा में और काफ़ी कंट्रीज में गई हूँ, वहाँ इक्वालिटी है। वहाँ पे ये नहीं है कि आप मार्जिनलाइज हो, वो मार्जिनल, सब इक्वल हैं। इसीलिए वो हम शायद हमसे आगे हैं। ठीक है, हम लोग देख लें जो हमारा हाल है वो इसीलिए क्योंकि हम डाइवर्सिटी, उसके एक रीज़न ये भी है कि हम डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को फोकस ही नहीं करते। हम लोगों ने उसकी इसको स्टिग्मेटाइज इतना कर दिया हमने, क्यों? मतलब उनको भीख जो मांग रहे हैं, ठीक है, आपने 70-75 साल उनको यही रखा कि नहीं तुमने सिर्फ भीख मांगना है, ऑल हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमी। लेकिन अगर हम एक अच्छी इंटरवेंशंस के साथ कम्युनिटी को साथ लेके चलें, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग अच्छा अपनी कम्युनिटी के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमने यहाँ पर फेजेस देखे हैं ट्रांसजेंडर्स के, हम लोगों ने आपको दिखाया। हमेशा हमारा चैनल जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए हमेशा बात करता है। हमने वो भी दिखाया जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस रन की, हमने वो भी दिखाया जिन्होंने रमजान में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और वो ट्रांसजेंडर्स है, हमने वो भी दिखाया जहाँ पे मदरसे बने हुए हैं और वो भी ट्रांसजेंडर्स चला रहे हैं। और आज हमने सारू इमरान से आपको मिलवाया जो कि एक अलग फेस है ट्रांसजेंडर्स का, जो कि एक मॉडर्न पढ़ी लिखी जो है ट्रांसजेंडर है। और इनको देख के मुझे इतनी खुशी हुई है और ये आज मुझे ये उम्मीद जाग गई है कि इंशाल्लाह इन जैसे लोग जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स को आगे लेकर आएंगे और वो भी राइट्स के पूरे पूरे हकदार हैं और उनको भी राइट्स मिलेंगे। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।